लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू जो था आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू वो फिनिश कर लिया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट, मतलब जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग मार्केट में किसी भी फर्म के रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा बनता है और क्यों बनता है। तो आज हम लोग वही टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो फर्म होगा आपका उसका रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा इन केस ऑफ डिफरेंट मार्केट, मतलब अलग अलग मार्केट में किसी भी फर्म के रेवेन्यू कर्व का शेप देखने वाले हैं हम लोग। और अगर हम बात करें कि जो मार्केट हैं वो आपके कितने टाइप के होंगे, तो जो मार्केट का हम यहाँ पे टाइप डिस्कस करेंगे वो 3 देने वाले हैं। 3 अलग अलग टाइप के मार्केट में फर्म के रेवेन्यू कर्व का शेप समझेंगे कि कैसा बनेगा और क्यों बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो जो पहला टाइप ऑफ मार्केट है उसका नाम है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ये क्या मार्केट है, इसका क्या शेप है, वो हम लोग आगे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता दूंगी तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड जो मार्केट है वो है आपका मोनोपोली मार्केट, जिसके अंदर हम फर्म के रेवेन्यू कर्व को डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इसके अंदर भी आपको जानना है कि फर्म के रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा बनेगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये फर्स्ट मार्केट के टाइप से, जिसका नाम है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो पहला जो हम शुरू करेंगे वो ये हम देखने वाले हैं रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसके अंदर किसी भी फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा। तो सबसे पहले रेवेन्यू कर्व को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये क्या चीज है, ये कौन सा टाइप का मार्केट है भाई, जहां पे परफेक्टली कंपटीशन होता हो। और नाम से तो साउंड कर ही रहा है, एक ऐसा मार्केट जहां पे कंपटीशन जो है वो परफेक्ट हो। परफेक्ट होगा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन जहां पर हो। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, हमें थोड़ा सा मार्केट के बारे में और डिटेल में समझना होगा। तो समझिएगा ध्यान से, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज ए प्राइस टेकर। सबसे जरूरी और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ना जितने भी फर्म होंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं, बना करके बेच रहे हैं, वो सारे के सारे फर्म्स प्राइस टेकर होते हैं। अभी प्राइस टेकर का क्या मतलब है तो समझिएगा। प्राइस टेकर बोलने का मतलब हुआ कि मार्केट में जो प्राइस है फर्म उसी प्राइस पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा, ठीक है। मतलब वो खुद से अपने आप से अपने प्रोडक्ट की कीमत को तय नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो इसके बारे में 2-4 बातें हैं। सबसे पहली बात है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ना लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। जो फर्म्स होंगे आपके, मतलब एक ही वस्तु जो बन रही है उसको बनाने वाले कितने फर्म्स हैं, तो बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है। एक फर्म नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं इस मार्केट के अंदर। पहली बात, ये पहला पॉइंट समझिए। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि जितने भी फर्म होते हैं या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, आप किस तरह के प्रोडक्ट को पाएंगे, तो वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलने का मतलब हुआ एक तो बहुत ज्यादा फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, या नंबर लगा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, और वो सारे के सारे फर्म्स मिलके जो भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होगा। मतलब जितने फर्म्स है ना सब एक ही तरह का वस्तु बना रहे हैं और एक ही टाइप के गुड्स को बना के मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और है, इस तरह के मार्केट में फ्री एंट्री होती है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं तो कभी भी मार्केट में आ सकते हैं,
कभी भी मार्केट से जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मार्केट में आने का और मार्केट से जाने का। आपका जब दिल करे आ जाओ, गुड्स एंड सर्विसेज बेचो। अगर फर्म मार्केट छोड़ के जाने का मन करे, नहीं बनाना है, अपना फर्म बंद करना है, आप कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, विशेषताएं हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स। अब सेलर्स ज्यादा है तो बायर्स भी ज्यादा होंगे, तो सेलर्स एंड बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होंगे, पहली विशेषता। दूसरी कि जो सेलर्स होंगे वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सारे के सारे होमोजीनियस हैं, मतलब एक तरह के गुड्स बनाएंगे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि फ्री एंट्री है मार्केट में और फ्री एग्जिट भी है, अपने मन से आओ अपने मन से जाओ, कोई टेंशन नहीं। एक और बात है, देखो बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो बना रहे हैं वो एक जैसे हैं। तो अगर आप प्राइस की बात करो कि कैसा प्राइस होगा इस मार्केट में, तो जो प्राइस होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म प्राइस मतलब एक जैसा प्राइस। अब ये हमने कुछ फीचर्स 4 पॉइंट्स में देखे, दिमाग में ये रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया ये प्राइस टेकर टर्म क्या है। भाई जब एक जगह एक मार्केट में 10 लोग हैं, मान लो 10 नहीं 100 लोग हैं, ठीक है, उसके बाद है कि मार्केट में कभी भी कोई आ जाए, कभी भी कोई चला जाए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक ही जैसा बन रहा है, मतलब सब बना रहे हैं तो सारे के सारे मिलके डेयरी मिल्क चॉकलेट ही बना रहे हैं, कोई और कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं बना रहा है। उस केस में अगर कोई 50 फर्म जो है पहले से मार्केट में है और वो सारे मिलकर के डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो 10 रुपए पर पैकेट बेच रहा है, सपोज करिए 10 रुपीज पर पैकेट वो सेल करते हैं। अब अगर 51वां फर्म मतलब एक नया फर्म मार्केट में आता है तो क्या वो अपने चॉकलेट को 15 रुपए पर पैकेट करके बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी क्या बना रहा है, सेम चॉकलेट बना रहा है, डेयरी मिल्क चॉकलेट ही बना रहा है, जो ऑलरेडी 50 फर्म बना रहे हैं। वो 50 फर्म सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और 10 रुपए पर पैकेट पे बेच रहे हैं। अब एक नया फर्म आएगा, सेम प्रोडक्ट बनाएगा और क्या वो ज्यादा प्राइस पे बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। अगर वो चाहे भी बेचना तो भी नहीं बेच सकता। क्यों? तो अगर वो 15 रुपए पर पैकेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचता है, उस केस में क्या होगा, जितने भी कस्टमर्स उनके पास जाने वाले होंगे वो उनके पास नहीं जाएंगे, वो 10 रुपए पर पैकेट में जो फर्म्स बेच रहा है वो उनसे खरीदेंगे। एज अ कंज्यूमर हमारा क्या बिहेवियर है कि जो भी प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट हम कंपेयर करते हैं कि भाई सेम प्रोडक्ट है, कम कीमत में जो मिल रहा है हम उसे पिक करते हैं। तो उस केस में जो ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके तो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं, देन उस केस में उस फर्म का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ड्यू टू होमोजेनियस प्रोडक्ट, ड्यू टू फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, द प्राइस will be uniform, the price will be homogeneous, or you can say the price remains constant under the perfectly competitive market. That is why under perfect competition a firm is a price taker, क्योंकि उसे प्राइस लेना पड़ता है, खुद से तय नहीं कर सकता। अगर किया तो ज्यादा करेगा तो कस्टमर जाएंगे, अच्छा कम कर दे तो बाकी के जितने फर्म्स है वो उसको मार्केट में रहने नहीं देंगे कि भाई तुम हमारे कस्टमर्स को छीन रहे हो। तो इस तरह से कंपटीशन होता है परफेक्ट, जिसके कारण फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर होते हैं। समझे? अब प्राइस टेकर मतलब प्राइस लेने वाला, प्राइस पिक करने वाला, खुद से तय नहीं करेगा, जो मार्केट प्राइस दे रहा है उसी प्राइस पे प्रोडक्ट जो है वो बिकेंगे। अच्छा आगे देखो, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस मीन्स चेंज द मार्केट प्राइस, मतलब फर्म्स होते हैं प्राइस टेकर, वो मार्केट प्राइस को चेंज या इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने अभी अभी बताया। इट कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस है प्रोडक्ट का उस प्राइस पे वो किसी भी नंबर में आउटपुट को बेच सकते हैं। आउटपुट को कितने क्वांटिटी में बेचना है इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है ऑन द प्राइस। ओके, प्राइस प्रिवेलिंग ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। अच्छा, इफ ए फर्म ट्राइज टू सेल एट ए प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, इट विल लूज ऑल इट्स कस्टमर्स। मतलब कहने का हुआ कि अगर कोई फर्म मार्केट में जो प्राइस है उससे ज्यादा कीमत पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगा तो उस सूरत में वो अपने सारे के सारे कस्टमर्स को लूज कर देगा,
क्योंकि कस्टमर्स जो है वो सेम प्रोडक्ट ज्यादा कीमत पे नहीं खरीदने वाले हैं। ये रीजन होता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म होते हैं प्राइस टेकर, और प्राइस टेकर का मतलब हुआ कि उस मार्केट में प्राइस जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंगली कांस्टेंट प्राइस मींस प्राइस तो यूनिफॉर्म हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, और अगर प्राइस को कांस्टेंट कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा। कैसे और क्यों, तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे क्यों, तो ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। सो अगर आप कहते हो कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा और वो इक्वल हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू के। आप याद करेंगे रिलेशनशिप तो आपको ये वाली बात भी समझ में आएगी, जहां पे हमने AR MR के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस किया हुआ है, वहां हमने ऑलरेडी देखा है कि जहां पे एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट मैक्सिमम, वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे AR के कांस्टेंट रहने पे MR भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब तक हम देख रहे थे फर्म का रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसे समझने के लिए हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर वगैरह सब समझा है, और उससे हमें ये पता चला कि अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द एवरेज रेवेन्यू remains constant and the marginal revenue also remains constant and equals to average revenue. Now further देखेंगे टेबल, एक टेबल से हम फर्म के रेवेन्यू को जानेंगे अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे देखना, थोड़ा गंदा हो गया, आप इधर से देखना। आउटपुट दिया है हमने, यूनिट में ले रखा है, एवरेज रेवेन्यू है जो कि इक्वल्स टू है प्राइस के, रुपीज में मेजर करेंगे। टोटल रेवेन्यू है जिसे हम कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल आएगा, रुपीज में मेजर कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ ले रखा है, n यूनिट निकालना है तो उसके लिए टोटल रेवेन्यू ऑफ n में घटाते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट को, और हमें निकल जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और इसे भी हम रुपीज में मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, आउटपुट जो लिया है वो लिया है 1 2 3 4, 1 से लेकर के 4 यूनिट तक लिया हुआ है, ओके। एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस, उसे हमने अज्यूम किया है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है एट ₹5 पर यूनिट, तो वो आपका फर्स्ट यूनिट का भी 5, सेकंड का भी 5, थर्ड का भी 5, फोर्थ का भी 5, दैट वाज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। टोटल रेवेन्यू जो है वो हमने कैसे निकाला है, तो AR को Q से मल्टीप्लाई करके 5 into 1 is equals to 5, 5 into 2 is equals to 10, 5 into 3 is equals to 15 and 5 into 4 is equals to 20। क्लियर है। मार्जिनल रेवेन्यू को हमने इस फॉर्मूला से निकाला है, फॉर्मूला को अप्लाई करना आता है हमें, टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। सपोज n बराबर 1 ले रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करें, टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 माइनस 1, ओके। टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 को एज इट इज बता रहे हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ 0, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में टोटल रेवेन्यू का वैल्यू कितना 5 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 0 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे यूनिट नहीं है, आप दिमाग लगा लें, आप कुछ भी नहीं बेचोगे तो रेवेन्यू मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वो 0 होगा, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5। सो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 आया हुआ है। अगेन अगर आप निकालोगे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट, तो देखो तो MR ऑफ 2 करते हैं अगर, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस 1, एज इट इज बता रहे हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 का वैल्यू देखें, सेकंड यूनिट में टोटल रेवेन्यू का वैल्यू इज 10। अब यहाँ पे अगर आप 10 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 5 करते हो, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपको शॉर्टकट भी आता है, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जस्ट जिस यूनिट का मार्जिनल निकालना है उस यूनिट के टोटल में उससे पहले वाली यूनिट को घटाएं, तो 15 में 10 जाएगा 5, 20 में 15 जाएगा 5,
तो हमने फॉर्मूला से निकाला है और आप देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट आ रहा है और जब आप गौर करें तो वो आपको आपके एवरेज रेवेन्यू के इक्वल भी नजर आएगा। तो ये हमारा प्रूफ होता है कि अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा, जिसके कारण एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होगा और एवरेज रेवेन्यू के कांस्टेंट होने पर मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट एंड एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। अब इन वैल्यूज की मदद से हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब फाइनली हम कर्व तक आ गए हैं। अब जानते हैं कि किसी भी फर्म का रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा बनता है अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ध्यान देंगे हम वाई एक्सिस पे एआर और एमआर ले रहे हैं, टोटल रेवेन्यू हम नहीं ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले रहे हैं जिसे हम यूनिट में शो कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अब देखना कि फर्स्ट यूनिट पे एवरेज रेवेन्यू कितना 5, सेकंड पे कितना 5, थर्ड पे भी 5, फोर्थ पे भी 5। इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो फर्स्ट पर 5, सेकंड यूनिट पर भी 5, ये रहा कॉमन पॉइंट है ना। थर्ड यूनिट पर भी 5 एंड फोर्थ यूनिट पर भी कितना है तो 5 है। कॉमन पॉइंट मिल गया, चलो इसे मिला देते हैं। जब हमने इसे मिला दिया तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन दिखाई पड़ रहा है एक्स एक्सिस के। ये कौन सा कर्व है तो ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और क्योंकि इसके बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू तो ये ही एमआर कर्व भी है और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है प्राइस के तो ये प्राइस लाइन भी है फर्म का। सो अंडर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रेवेन्यू कर्व होता है वो कैसा होता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। एक बात और आपको जाननी है, शेप पता चल गया है हमको बच्चों, क्या है शेप तो वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों है क्योंकि अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू average revenue also remains constant and marginal revenue also remains constant, like AR के constant होने पे MR भी constant and equal to AR। ओके, तो ये horizontal straight line है। एक बात और कि फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो परफेक्टली इलास्टिसिटी को शो करता है। अब ये परफेक्टली इलास्टिक क्या है तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है, आपने ये ऑलरेडी जाना हुआ है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। जब हम सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे थे तो जो आखिरी टॉपिक था वो यही था हमारा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि प्राइस में कोई चेंज ना हो उसके बावजूद जो क्वांटिटी सप्लाई है वो आपका चेंज करता चला जाएगा। मतलब सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ है बट आप ऐसे समझो कि प्राइस जो है देखो ना वो कांस्टेंट है at ₹5। इसी प्राइस पर आपका क्वांटिटी सोल्ड 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ सकता है, जितना घटाना चाहो घट सकता है, बट प्राइस पे कोई असर नहीं होगा। और जब प्राइस पे कोई असर ना पड़े, प्राइस कांस्टेंट रहे और उस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपकी चेंज होती चली जाए और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो मतलब ये जाता चला जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी आप बेचो इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है कि क्वांटिटी सप्लाई कहां तक चेंज करेगी आपकी, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपकी इंफिनिटी तक चेंज करेगी, चेंज होती चली जाएगी एट ए कांस्टेंट प्राइस। और जब ऐसा होगा तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। आप कह सकते हो कि फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिसिटी को शो करता है। दैट इज वाई जो फर्म का रेवेन्यू कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। परफेक्टली इलास्टिसिटी को शो करता हुआ कर्व भी हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी और उसका शेप भी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, आप याद कर लो, ठीक है। आप एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, यहाँ पे बहुत सारी बातें रिपीटेड है हमारी तो उसे हमें एक बार रिवाइंड करने की जरूरत है। सो ये था आपका फर्म का रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या क्या बातें करी हम लोगों ने, तो हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में जाना है। बस आपको 2-4 बातें समझनी है कि फर्म प्राइस टेकर होगा, प्राइस चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता तो याद रखिएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है और यूनिफॉर्म प्राइस है।
तो अगर कोई ज्यादा प्राइस रखेगा तो कस्टमर चले जाएंगे, कम प्राइस रखेगा तो बाकी के फर्म उसको ही भेज देंगे, तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हमने टेबल में भी देखा है। अच्छा, प्राइस के कांस्टेंट होने पे एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा और उसके कारण मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट और एवरेज के बराबर होगा, जैसे हमने टेबल में देखा। और कर्व की बात करें तो बस एक लाइन, दो लाइन में याद रखिएगा कि अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म का रेवेन्यू कर्व का शेप होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या शो करेगा, तो परफेक्टली इलास्टिसिटी को ये दिखलाएगा। तो ये था आपका पहला टॉपिक। इसके आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो मोनोपोली मार्केट के अंदर कैसा बनेगा। ठीक है, थैंक यू।